चाहे हम इस सत्र को हमको ऑनलाइन चलाना पड़े, ऑफलाइन चलाना पड़े, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन चलाना पड़े, आप सबको अब ये विदित है कि हमको इस कोविड-19 की बीमारी के साथ ही आगे बढ़ना है। कभी लहर आती है, कभी खत्म हो जाती है, कोई बात नहीं, पर हम अब अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने देंगे। आप सबको अपनी टैगलाइन याद दिलाना चाहती हूँ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो हमको हर तरह से पूरे अथक प्रयास करके अपने विभाग में ये शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हुए पढ़ाई प्रारंभ करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि सबसे जरूरी बात यह है कि अब आज मेरे सारे शिक्षकगण स्कूल आ चुके हैं, मेरे प्राचार्य आ चुके हैं, तो अब आप लोगों को अपने बच्चों के स्वागत की तैयारी करना है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना प्रत्येक विद्यालय पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाए। आप सब भी एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे और हमारे बच्चे भी जब आएंगे तो फुल्ली सैनिटाइज स्कूल मिले, ताकि उसमें किसी तरह की कोई परेशानियां ना आए। ठीक है, तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी सबसे पहली बात है, अब अपन बात करेंगे। आज मेरे को खुशी है कि आज अपने ये सेशन अपने जिला शिक्षा अधिकारी, अपने संयुक्त संचालक, साथ ही सारे प्राचार्यगण, सारे शिक्षकगण और विद्यार्थीगण भी सुन रहे हैं। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूंगी वो सभी से रिलेटेड रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रवेश प्रक्रिया की। मैं सभी प्राचार्यगणों को कहना चाहती हूँ कि हर सत्र में हमारे बहुत दीर्घ समय तक हमारी प्रवेश प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमको समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देना है, इसलिए 15 जून से 30 जून के अवधि में हमें अपने पूरे एनरोलमेंट्स कर लेना है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की किसी भी प्रिंसिपल को दिक्कत आती है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। आज आपको पूरी व्यवस्था बता दी जाएगी। तो अब हमें 15 से 30 जून जो हमने तिथियां निर्धारित की है उसमें हम लोग प्रवेश प्रारंभ कर देंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं में कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 10वीं के लिए आपको चिंता होगी तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोविजनल एडमिशन उसमें भी दे सकते हैं। 10वीं के जो छात्र 11वीं में गए हैं उनका भी आपको अभी बता दिया जाएगा। हाफ ईयरली के रिजल्ट के आधार पर जो बच्चा जो विषय लेना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी चॉइस दे सकते हैं। टीचर्स उनको काउंसलिंग करके मदद कर सकती है। और एक परिसर एक शाला के स्कूल में टीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कक्षा 1 से 12 तक का हमारा अपना स्कूल है, तो प्लीज एंश्योर उसमें हमको छात्रों के एनरोल कर लेना है। अगली कक्षा में उनको कोई टीसी नहीं देना, दोबारा प्रवेश नहीं देना है, तो बच्चों को और पालकों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तो ये अभी आपको ये प्रवेश की पूरी प्रक्रिया के संबंध में मैंने आप सभी को जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी आपको दी है 11 जून की। अगर आप ये पत्र पढ़ लेंगे तो आपके बाकी सब प्रश्नों का उत्तर भी इसमें मिलेगा। तो ये प्रवेश प्रक्रिया आप प्रारंभ कर लेंगे और ये अपने को हर हालत में 30 जून तक 100% सारे रिजल्ट्स मतलब सारे एडमिशंस पूर्ण कर लेना है। इसके बाद बात आएगी, यही बात हमारे उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल्स के लिए भी लागू होगी कि कक्षा 9वीं में जो प्रवेश देना है, आप सबको विदित है कि राज्य ओपन स्कूल से अपन ने परीक्षा करा ली है, अपनी मेरिट लिस्ट जारी हो गई और वेट लिस्ट जारी हो गई। तो उसी परीक्षा के आधार, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको अपने उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में प्रवेश देना है। ऐसा हो सकता है कि जिन स्थानों में मेरिट से कम चयन है वहां पे भी जो रिक्त सीटें हैं उनको भी 16 जून से आप उसी क्रम में फिर आगे वेट लिस्ट से उठाएंगे और आवेदन आमंत्रित करके पूर्ण करेंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जहाँ हमारे छात्रावास है, साथ में छात्रावास में कोविड से जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है और ऐसे कोई भी बच्चे अगर विद्यार्थी हमारे छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता उनके बच्चों को छात्रावास के लिए देना होगी। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि अभी हमारी जो अध्ययन व्यवस्था है 15 जून से 30 जून तक के लिए वो ऑनलाइन अपन शुरू करेंगे, पर शिक्षकों को अभी ऑनलाइन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने टीवी पे कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कक्षाएं शुरू कर रहे हैं जो कल से प्रारंभ हो जाएंगी। 12वीं के लिए सुबह सभी बच्चे जो सुन रहे हैं ध्यान से सुन लें, 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलेंगी और 10वीं की कक्षाएं 9:30 से 10:30 बजे तक। तो ये सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो टीवी से इसके जुड़े रहेंगे। साथ ही जैसा अपन व्हाट्सएप से मटेरियल गत वर्ष भेजते थे, इस वर्ष भी अपन व्हाट्सएप से मटेरियल 15 जून से ही भेजना शुरू करेंगे। सभी टीचर्स से और प्रिंसिपल से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस बार आपको इंश्योर करना है कोई भी मेरा बच्चा छूटे नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले वर्ष भी बहुत ज्यादा लर्निंग लॉस हुआ है। तो अपने को हर हालत में 100% बच्चों के जिनके भी पास मोबाइल फोन्स उपलब्ध हैं, जिनके परिजनों के पास, उनका हर हालत में हमको नंबर रजिस्टर करना है। बच्चों को अच्छे से बताना है कि जानकारी इस पे उपलब्ध रहती है। अगर माता पिता मोबाइल लेकर काम पे भी चले जाते हैं, जब वो शाम को वापस आते हैं तब भी हमारे बच्चे ये देख सकते हैं। और डे 1 से हमको प्रयास करना है कि हमारे बच्चों तक जो व्हाट्सएप मटेरियल जा रहा है बच्चे प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दें। तो ये बात आपको 100% मोबाइल नंबर्स ले लेना है, जिनके भी एंड्रॉइड मोबाइल है, स्मार्टफोन से, और उसको जो अपना डिजी लैब आप सब विदित है, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम से उनको जोड़ना है
और जिन विद्यार्थियों के पास अगर सामान्य फोन है तो उनको मैसेज भेजकर उनसे संपर्क बना के रखिए और उनको भी प्रयास कि अपने कवर सके। बच्चों के लिए मैं यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगी कि अभी मैंने कुछ बच्चों से संवाद किया था तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को विदित नहीं है कि करियर काउंसलिंग के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, विशेषकर 12वीं के बच्चों को। सभी को विदित है कि अपन लोगों ने गत वर्ष एमपी एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया था। ये जरूर है कि उसके बाद कोविड के कारण हम हमारे बच्चों तक संपर्क नहीं कर पाए थे, पर ये पूरा पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है। मेरे विद्यार्थी सिर्फ शासकीय विद्यालयों के प्रत्येक बच्चों के लिए अपन ने यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड सब दिया हुआ है, और उसके उपरांत भी मेरे बच्चे से नहीं जुड़ पा रहे और बच्चे बहुत परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या। आप सबको विदित है इस एस्पायर पोर्टल पर अपन ने 400 कैरियर ऑप्शंस दिए, 6400 कॉलेजेस की सूची दी है, 1050 हमारी जो प्रवेश परीक्षाएं जगह जगह होती है उनके बारे में जानकारी दी है, 9 से 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों के बारे में, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो इसमें हमारे पास स्टेट के और इंटर स्टेट और यहाँ तक कि नेशनल के भी जितने कैरियर ऑप्शन है वो सब दिखाए गए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 9वीं से 12वीं तक के प्रत्येक बच्चे को इसमें लॉगिन करा के और अपने को एस्पायर पोर्टल के बारे में उनको जानकारी देना है, क्योंकि बच्चों का पूरा भविष्य जानकारी पर निर्भर है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के युग में अगर कुछ है तो कम्युनिकेशन, और टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान बना दिया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मुझे कोई भी बच्चे से ये फीडबैक नहीं मिलना चाहिए कि वो एस्पायर पोर्टल नहीं जानता। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे विद्यार्थियों से संवाद करने जा रहे हैं, तो मैं अभी बच्चों के लिए भी एक पत्र लिख रही हूँ और साथ ही अपने सभी प्राचार्यों के लिए और जो मेरे कैरियर काउंसलिंग के जो टीचर्स हैं हमारे स्कूलों में, कैरियर काउंसलर्स, उनको भी पत्र लिख रही हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप अपने 100% बच्चों को फोन कीजिए, उनको एमपी एस्पायर पोर्टल पे लॉगिन कराइए और उनको इतना पोर्टल आप बता दोगे तो वो अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए आप सबको विदित है कि इसमें खाली पासवर्ड भी कॉमन है, 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल के अपना बच्चा अपने यूजर आईडी से लॉगिन कर सकता है। तो ये आप सबको बताएंगे। इसके बाद आती है ये प्रवेश करने के बाद मॉनिटरिंग की बात। तो जैसा अपन ने किया मॉनिटरिंग के जो से पहले भी आप लोग 5-5 बच्चों से संपर्क करते थे, तो इस बार भी अपने को यही ध्यान रखना है, 5-5 बच्चों से संपर्क करने का जो रहेगा प्रत्येक ऑनलाइन। ये 15 से 30 में तो ये चलेगा ही चलेगा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है हम 15 जुलाई से स्कूल खोलें और हो सकता है कि 1 जुलाई से खोलें। जिस तेजी से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है उससे हमारी पूरी उम्मीद है हमारे बच्चों का जो पिछले वर्ष इतना सारा लर्निंग लॉस हुआ है, तो वी आर ट्राइंग हार्ड कि जितनी जल्दी स्कूल खुलेंगे उतना हमारे बच्चे 1-to-1 ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पूरा मानसिक रूप से तैयार करिए कि हमें इस तरह से स्कूल खोलने की जरूरत है। इसी बीच में मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। आप सब लोग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम से परिचित हैं, उमंग हेल्पलाइन, जो पहले भी गत वर्ष भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इसकी कक्षाएं चला करती थी। पिछले वर्ष हम लोगों ने शनिवार को ये मटेरियल भेजकर और व्हाट्सएप ग्रुप में सामग्री भेजकर बताया। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष उमंग किशोर हेल्पलाइन का लाभ न सिर्फ हमारे राज्य के, दूसरे राज्य के बच्चों ने भी लिया, टीचर्स ने भी कांटेक्ट किया है, यहाँ तक कि पेरेंट्स ने भी कांटेक्ट किया है। तो ये हेल्पलाइन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425, बच्चों को इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत है। इस वर्ष कोविड अवधि में मैं बताना चाहूंगी कि 24 कॉमिक्स बनाई गई हैं, वो हम सभी स्कूलों में भेजने जा रहे हैं। तो वो आप अपने स्कूलों में अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे। इसी तरह जेंडर इक्वलिटी के पोस्टर्स भी बनाए गए हैं, 26 पोस्टर्स बनाए गए हैं और 5 एनिमेशन फिल्म भी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये सब जानकारी विमर्श पोर्टल पे भी रहेगी, तो आप लोग वहां से भी लॉग इन करके देख सकते हो। उमंग किशोर हेल्पलाइन के बारे में एक खास बात बताना चाहती थी कि जिन परिवारों में कोई ट्रेजेडी हो गई, जो परिवार ग्रीफ से दुख गुजर रहे हैं, उन परिवारों के लिए भी ग्रीफ काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे जो टेस्ट के जो अच्छे ट्रेनर्स है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो काउंसलर्स में है, जो हमारी स्टेट हेल्पलाइन में बैठे हुए हैं, वो लोग ग्रीफ काउंसलिंग के लिए भी अभी सक्षम हो गए हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। तो ये कुछ मोटी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं सबको पुनः इस नए शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिवस आप सभी स्वागत करती हूँ। आप सभी को बधाई की गतिविधियों के लिए देती हूँ और इस सत्र को एक नई जील के साथ, एक नई शुरुआत के साथ हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आप सहयोग, मुझे पता है कि आप सबके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबकी मेहनत और लगन से ही स्कूल शिक्षा विभाग ये सब गतिविधियां चला पाया कोविड अवधि में भी। और इस वर्ष जैसा अपन ने तय किया है 15 जून से 30 जून तक निरंतर एडमिशंस। और एक जानकारी और बच्चों को भी देना चाहती हूँ कि बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत जब करेंगे तो ब्रिज कोर्स से करेंगे। पहले हम सिर्फ कक्षा 9 में ही ब्रिज कोर्स चलाते थे, पर इस बार हम लोग 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए भी ब्रिजिंग करने जा रहे हैं।
कक्षा 9 का जो ब्रिज कोर्स है वो तो बराबर महीने भर चलेगा अगस्त तक, लेकिन जो हमारी बाकी कक्षाओं का वो 20 दिन चलेगा। लेकिन उसके बाद भी बच्चों 8वीं के बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं को भी, क्योंकि जब हमारे टीचर्स आपको पाठ पढ़ाएंगे तो जो पाठ पढ़ाएंगे उसका जो पिछली कक्षा में उसका जो रेफरेंस लेसन था उस रेफरेंस से ही पाठ की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारा बच्चे का लेवल उस लेवल तक आ सके। तो मैं इस आशय की जानकारी देने के साथ सभी बच्चों का ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वागत करती हूँ। 10वीं और 12वीं का 15 जून से, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का 1 जुलाई से, और यथासंभव 15 जुलाई से तो हमारा अथक प्रयास है स्कूल खुल जाए, और यह संभव 1 जुलाई से। जैसा भी होगा सभी बच्चों का स्कूल शिक्षा विभाग में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कामना। यू